हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आरआरबी क्लर्क 2025 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है, चाहे वो सेक्शन सीक्वेंस को लेकर के हो, एग्जाम पैटर्न को लेकर के हो, क्योंकि पैटर्न का में अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता तो फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से आगे पैटर्न रहने वाला है। बट पिछले साल के अगर मैं पैटर्न से मैच करूं तो बिल्कुल वैसा पैटर्न आपको देखने को मिला है। कैसा पैटर्न, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। साथ ही हम आज इसी वीडियो में गुड अटेम्प्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन सीक्वेंस आपको क्या मिल रही है। जैसे आप कंप्यूटर में पेपर ओपन कर रहे हो, सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को मिल रहा है एंड देन आपको क्वांट का जो सेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वांट में। ठीक है, क्वांट में आपको क्या देखने को मिला है। 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लेवल इजी आया हुआ था इनका। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का मुश्किल था, बाकी डिफरेंस के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो आप लोग इजीली बना सकते थे। 2 सेट्स ऑफ डीआई एज एक्सपेक्टेड, ग्राफ की फॉर्म वाले डीआई आपको दिखाई देंगे। कैसले डीआई नहीं आया, 2 डीआई ग्राफ की फॉर्म में ही आए हुए थे। एक टेबल फॉर्म आई हुई थी और एक बार ग्राफ की फॉर्म में आया हुआ था डीआई। तो एक टेबल फॉर्म थी जिसमें ए बी सी डी ई आपको गिवन था। कार सोल्ड और स्कूटी सोल्ड का डेटा आपको गिवन था और ये डेटा आपको 3 डिजिट में गिवन था। ठीक है, एक तो इस तरीके से था और दूसरा जो बार ग्राफ आया हुआ था उसमें नंबर ऑफ मेल्स गिवन थे। दोनों ही जो आपके सामने डीआई आए हुए हैं उनमें क्वेश्चन परसेंटेज एंड रेशियो के बेसिस पर थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आप इजीली बना सकते थे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी किए हैं क्योंकि लेवल इजी था। इजी था, मॉडरेट नहीं था, लेवल इजी ही मेरे को बोला है बच्चों ने, तो मैं भी आपको वही बोल रही हूँ जो मुझे सुनने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। 9 से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखने को मिले हैं जिसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी ऐसे थे जैसे 1-2 क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर मतलब देखते ही बन रहे थे। चाहे पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, ईजेस का क्वेश्चन हो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे आप जैसे सोल्व करते हो मॉक टेस्ट में, आपने जैसे सेशन में सोल्व किया है। ठीक है, ये तो क्वांट का पैटर्न रहा है। साथ ही हम लोग रीजनिंग का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप रीजनिंग के पैटर्न की बात करोगे तो ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिला है, थोड़ा सा ट्रिकी आया हुआ था। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे। मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल था जिसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन थे। कंपैरिजन पजल था, 5 क्वेश्चन उसके बेसिस पर थे। पोस्ट बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन थे। सिलोक्स के बेसिस पर 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग आ जाएं तो स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आपको देखने को मिला है, 5 क्वेश्चंस थे। वर्ड सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन उसके थे। इनइक्वालिटी के बेसिस पर 3 क्वेश्चंस थे। चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको देखने को मिल गया, तो टोटल ओवरऑल 40 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन गए हैं रीजनिंग के। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, गुड अटेम्प्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, विद 100% एक्यूरेसी से आप पेपर कर रहे हैं ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट में तुक्के नहीं लगते हैं। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है 100% करेक्ट है, आप विद एक्यूरेसी से करके आ रहे हो, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी से करके आएंगे तो आपके मार्क्स ओवरऑल बढ़ने ही हैं। ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो पेपर का लेवल इजी ही आ रहा है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, पैटर्न भी आप लोग देखोगे कि पिछले साल जैसा ही पैटर्न आया हुआ है। कुछ ज्यादा पैटर्न में चेंजेस है ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। हालांकि पैटर्न में ज्यादा क्या, कुछ भी चेंज नहीं है पैटर्न में। तो अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो देखो, बच्चे मुझे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का सुना कि उसने 61 अटेम्प्ट किए विद 100% एक्यूरेसी। एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि उसने 65 अटेम्प्ट किए विद 100% एक्यूरेसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 75 करके आए हैं, 78 स्टूडेंट्स ने 80/80 भी अटेम्प्ट किए। ये अटेम्प्ट रहे हैं स्टूडेंट्स के जो मेरे को सुनने को मिले हैं। ठीक है, तो विद 100% एक्यूरेसी अगर आपने अटेम्प्ट किया, वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि क्लर्क की जो कट ऑफ जानी है वो स्टेट वाइज जानी है। स्टेट वाइज वैकेंसी के आधार पर कट ऑफ तय होती है, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करूं कि हर एक स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स आपके फर्स्ट शिफ्ट को ध्यान में रखकर
आपका 70 प्लस तो बनते हैं भाई, 70 प्लस गुड अटेम्प्ट्स हैं विद 100% एक्यूरेसी। बाकी आपके स्टेट की वैकेंसी, आपके स्टेट की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब इस बार की वैकेंसीज को देखते हुए कितना जाएगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं ना, कट ऑफ इस पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गुड अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ कि कितने आप अटेम्प्ट अगर करके आए हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। 70 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए विद 100% एक्यूरेसी तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेवल इजी था। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज फर्स्ट शिफ्ट का आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। जिन स्टूडेंट्स का आगे पेपर है उनको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिनका आगे पेपर है उनको पूरी बैंकिंग टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आपका पेपर भी बिल्कुल वैसा हो जैसे कि मैं फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से सुन रही हूँ, बल्कि बहुत अच्छा हो आपका पेपर, जैसे आपने तैयारी की है, जैसे आपने मेहनत की है। थैंक यू एवरीवन। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।